सबसे पहले आप लोगों को सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बाबू। आज के मतलब क्लास में होगा हिंदी इंग्लिश और मैथ कंबाइन होगा। क्या होगा बाबू? हिंदी इंग्लिश और मैथ तीनों जो सब्जेक्ट है कंबाइन है। सबसे पहले इसमें हम लोग जान रहे हैं कि हिंदी किस सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, यानी हिंदी को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं और मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं। इस पहला ये जानेंगे, दूसरा माध्यम जानेंगे कि हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है या मैथ क्या है। ठीक है, मान के चलते हैं भाषा है या अदर्स। ठीक है, आगे कि इनके जनक कौन है, यानी सर्वप्रथम हिंदी किसने बनाया, किसने लिखा, इंग्लिश किसने बनाया, किसने लिखा, किसने इसका ज्ञान दिया, गणित किसने बनाया, किसने लिखा, इसका गणित संपूर्ण रूप से ज्ञान किसने दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी, किस सब्जेक्ट में कितना अक्षर होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ बनता है, क्या होता है बाबू, इसके बाद ही कुछ बनता है कि इसमें आखिर होता है तो क्या होता है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए बाबू, आटा। आटा ना हो तो रोटी बनेगा नहीं, ना बनेगा। आटा रहेगा तो रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, चाहे आलू पराठा बनाओ, पनीर पराठा बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन आटा होना अनिवार्य है कि नहीं बाबू, अनिवार्य है आटा। ठीक है, आप लोग बोलते रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं, हमने तीनों सब्जेक्ट लिया है। क्या क्या लिया है बाबू, हिंदी इंग्लिश मैथ। मैथ बाबू कभी भी मत बोलना, मैथ का मतलब होता है बाबू चटाई। क्या होता है बाबू, मैथ का मतलब होता है चटाई। तो आखिर में गणित में मैथ लिखा क्यों जाता है, ये तो सवाल बना क्यों नहीं, बना कि नहीं बाबू। तो बाबू हम मैथ इसलिए लिखते हैं कि मान लीजिए किसी का नाम है रमेश, क्या नाम है बाबू, रमेश कुमार। ठीक है, तो देखना बाबू आर के लिख देता है, लिखता है पंकज कुमार, तो वो पीके लिख देता है, लिखता है कि नहीं बाबू। इसी तरह से गणित को छोटा सा, मैथमेटिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है मैथ। क्या लिखा जाता है बाबू, मैथ। लेकिन ये बोलोगे कि मैथ का मतलब गणित होता है तो ये गलत बात है। क्या बाबू, गलत बात है। MATH मैथ बोल के उसका हिंदी बता दोगे गणित, तो ये काट सकता है। कौन काट सकता है, जिसके पास ज्ञान हो, जिसको खुद ही ज्ञान नहीं रहेगा कि हाँ क्या होता है तो वे तो समझे मान लेगा, समझे। तो बाबू मैथमेटिक्स का इंग्लिश समझना कि MATH क्या होता है बाबू, MATH। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट को इंग्लिश में वर्ड मीनिंग के साथ देखते हैं कि हिंदी का वर्ड मीनिंग क्या होता है बाबू, HINDI। क्या होता है बाबू, HINDI। इंग्लिश का देखोगे तो ENGLISH। मैथमेटिक्स का देखोगे तो MATH मैथमेटिक्स। अब इसका हिंदी नाम जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो बाबू हिंदी को क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी में हिंदी कहते हैं, क्या कहेंगे बाबू। लेकिन इंग्लिश को हिंदी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी शब्द कहाँ से आया बाबू, इंग्लैंड ब्रिटेन से आया है। ठीक है, आगे देखिए मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, गणित। आगे बात कर लेते हैं कि कौन क्या है, यानी इसका माध्यम क्या है। तो हिंदी बाबू क्या है, भाषा है। क्या है बाबू, भाषा है। लेकिन अंग्रेजी क्या है बाबू, भाषा है। ये भी एक बोलचाल की भाषा है। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू गो। ठीक है, इस प्रकार से हम बोलने की भाषा अंग्रेजी है। क्या है बाबू, ध्यान से सुनो। आगे गणित क्या है बाबू, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार के सवाल को हल किया जाता है। ये तो नहीं है कि बोलने में यूज करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं ना यूज करते हैं बाबू। ये क्या है, एक भाषा नहीं है, सॉरी सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि इनके जनक कौन है। तो हिंदी के जनक बाबू कौन है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है बाबू? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाबू कोई पूछेगा कि हिंदी किसने लिखा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसके जनक कौन है या इसके पिता कौन है, तो कौन है बाबू? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सारे कविता कहानी का निर्माण कर, ठीक है, अनेकों प्रकार के निबंध लिखकर हिंदी का शुरुआत किया, एक सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, यानी भाषा पढ़ने के लिए बना दिया। आगे बाबू इंग्लिश, यानी इंग्लिश का जनक बाबू कौन है, तो वह है जेफरी चौरस। कौन है बाबू? जेफरी चौरस, ठीक है। आगे कर लेते हैं मैथमेटिक्स का जनक, यानी गणित का जनक कौन है बाबू, तो आर्किमिडीज। कौन है बाबू? आर्किमिडीज। लेकिन इसमें जीरो का खोज किसने किया था बाबू? आर्यभट्ट। कहाँ के रहने वाले थे बाबू? तो बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। आगे कि वर्णों की संख्या या अक्षरों की संख्या, यानी इसमें कोई वो अक्षर होता है, कौ वो वर्ण होता है, इसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं बाबू? 48। इंग्लिश में बोल सकते हैं 48। क्या बोलेंगे बाबू? 48। हिंदी में कब, इंग्लिश में कब होता है बाबू? 26, यानी 26। आगे बात कर लेते हैं गणित में कब होता है? 10 गो। और जानते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो हिंदी में देखिए क से ज तक, अ से अ तक, क ख ग घ, ठीक है, अ से अ तक, ये जितने होंगे आप लोग गिन सकते हैं, तो 48 होते हैं। क से म तक गिनोगे तो 25 होगा। कितना होगा बाबू? 25। यारो होता है 11। कितना हो गया? 25 से 11 36। और से अ तक गिनोगे तो 12 होता है। 36 12 48। कोई डाउट बाबू? ABCD 26 गो, A से Z तक आप लोग गिनिएगा। ABCD EFGHIJ KLMN OPQ RST UVWXYZ, ठीक है, यह 26 होता है। कितना होता है? 26। लेकिन गणित समझो कि सबसे बड़ा भाषा, सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सबसे भारी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कौ गो है बाबू? 10 गो। सबसे कम यही है बाबू। कौन सी भाषा है जो पढ़ा लिखा भी पढ़ता है, अनपढ़ भी पढ़ता है? तो ये बाबू एगो गणित है कि सब पढ़ता है। लो बात समझ में आया कि नहीं? अब आपके काकी नानी दादी जो होगी, आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखी होगी, वो कहेगी कि 500 के नोट हो, एगो दूगो 4 गो दाना भूजा में से ले आओ, ऐसे सुने हो? तो बाबू यही एगो सब्जेक्ट है कि अनपढ़ भी पढ़ता है, पढ़ा लिखा भी पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें 10 गो कौन कौन होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 तक ही होता है। इसके अलावा जितना बनाना है बाबू, ठीक है, इसके अलावा जो भी बनाओगे इसी से बनता है। इसके अलावा कहीं और से बनता है? नहीं ना बनता है, क्योंकि अब कोई अक्षर बोलो जो लिखना हो, जैसे 15 लिखना है, सर बोला कि 15 लिखिए, तो यहाँ से मान लेंगे, इसमें भी 5 है, तो 15 बन गया बाबू। बना कि नहीं? कोई डाउट? अब देख लेते हैं कि इसको कितने प्रकार से लिखा जाता है। तो बाबू हिंदी को एक ही प्रकार से लिखा जाता है, जो है हिंदी। हिंदी को हिंदी में ही लिखा जाता है, इसका अलग भालक बनाने के ढांचे नहीं बना, ठीक है, इसको दूसरा बनाया ही नहीं गया, एक के गो रहने दिया गया। तो इसको कौन है बाबू? एगो। लेकिन अंग्रेजी में कौन माध्यम हो गया है बाबू? 2 गो। कौन कौन? कैपिटल स्मॉल। आप लोग पढ़ोगे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, 2 गो पढ़ो, ठीक है। तो इंग्लिश में 2 होता है, लेकिन गणित में कब हो जाता है बाबू? 3 गो। एगो हिंदी, एगो इंग्लिश, एगो रोमन। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6। रोमन में क्या पढ़ते? इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6। लेकिन रोमन में क्या लिखते हैं? II भी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं।